हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत एवं विश्व के खेल। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी गेमों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वो सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे कि इधर सभी गेम्स राइट कर लेते हैं, ठीक है। इधर नंबर ऑफ प्लेयर्स राइट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इधर जितने भी गेम्स होंगे और इधर इधर हम क्या करेंगे, खिलाड़ियों की संख्या देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रग्बी फुटबॉल, ठीक है। सबसे पहले क्या है, रग्बी फुटबॉल, जिसमें से 15 प्लेयर होते हैं। फिर उसके बाद में फुटबॉल फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। फिर हॉकी हॉकी में भी कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट क्रिकेट में भी कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए खो 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 में प्लेयर होते हैं 9, ठीक है। खो खो में तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। फिर खो खो के बाद में बेसबॉल आ जाइए। बेसबॉल में भी प्लेयर्स की कितनी संख्या होती है, 9 होती है। फिर वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। फिर उसके बाद में कबड्डी में कितनी संख्या होती है, 7 होती है, ठीक है। कबड्डी के बाद हम देखते हैं उसके बाद आ जाइए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितनी प्लेयर की संख्या होती है, 6 होती है। वॉलीबॉल के बाद में आ जाइए बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में होती है, प्लेयर की संख्या होती है 5। और पोलो में कितनी होती है, पोलो में जो संख्या होती है प्लेयर्स की, वो 4 होती है, ठीक है। तो ये जितने भी थे नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो सब में से हमने यहाँ पर राइट कर लिए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट थे। और बैडमिंटन हुआ, या फिर कह लीजिए टेनिस हुआ, टेबल टेनिस हुआ, तो इन सभी में कितनी प्लेयर्स की संख्या केवल 1 होती है। चेस हो गया जैसे, ठीक है। तो इन सब में कितनी 1 प्लेयर्स की संख्या होती है, ठीक है, 1 इनिंग में। उसके बाद यहाँ पर फुटबॉल जो है कि कैप्टन कौन है, सुनील छेत्री हैं, ठीक है। फुटबॉल के जो प्लेयर कैप्टन हैं वो सुनील छेत्री हैं। हॉकी के जो है मनप्रीत सिंह हैं। क्रिकेट के हिटमैन यानी रोहित शर्मा हैं, ओके। तो यहाँ से जो नंबर्स ऑफ ये गेम्स थे सभी, इधर नंबर ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो यहाँ पर देख लिया, ओके। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि सभी देशों के नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया का जो नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल है, इधर कंट्रीज राइट कर लीजिए। इधर कंट्रीज यानी देश हो जाएंगे, और इधर नेशनल गेम राइट कर लीजिए, ठीक है, राष्ट्रीय खेल। इधर कंट्रीज देश हो गए सभी। तो देश में देख लीजिए, सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है।
ठीक है, फील्ड हॉकी है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर आप कह लीजिए इंग्लैंड या जमाइका, इन सभी का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका क्रिकेट। ठीक, फिर उसके बाद फ्रांस, फ्रांस कह लीजिए, वेनेजुएला कह लीजिए। ठीक है, इन सभी के जो फ्रांस, इनका सब, और इटली, और एक इटली, इन सभी का क्या है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ठीक है, इटली का पहले कैल्सियो था, अब क्या है फुटबॉल है। जब एक इसलिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल पेट में कि वॉलीबॉल किसका गेम है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वो क्या था श्रीलंका या फिर नेपाल। तो नेपाल श्रीलंका दोनों होंगे। ठीक है, नेपाल पूछा गया था हालांकि। फ्रांस के बाद आ जाइए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा बुजकशी। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद चाइना। ठीक है, चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है टेबल टेनिस। चाइना की स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं सही लग रही है। चाइना की टेबल टेनिस हो जाएगी। चाइना के बाद आ जाइए नेपाल, नेपाल और श्रीलंका, इन दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल के बाद आ जाइए भूटान, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है आर्चरी। इसे हम क्या हिंदी में बोलते हैं तीरंदाजी। ठीक है, फिर उसके बाद में भूटान के बाद आ जाइए बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा। इधर आ जाइए न्यूजीलैंड, यूएसए का पहले देख लो, यूएसए या फिर क्यूबा का क्या हो जाएगा बेसबॉल राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। ठीक है, यूएसए क्यूबा का क्या राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बेसबॉल हो जाएगा। आई थिंक इधर ब्लर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यूएसए और क्यूबा का क्या हो जाएगा बेसबॉल हो जाएगा। फिर स्पेन, स्पेन का बुल फाइटिंग हो जाएगा। स्पेन का बुल फाइटिंग हो जाएगा। स्पेन के बाद साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का ताइक्वांडो हो जाएगा। साउथ कोरिया के बाद स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड गोल्फ हो जाएगा। स्कॉटलैंड का गोल्फ हो जाएगा राष्ट्रीय खेल। न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा न्यूजीलैंड का हो जाएगा रग्बी। ठीक है, फिर टर्की, टर्की का हो जाएगा ऑयल रेस्टलिंग। और जापान का जूडो कराटे। जापान का जूडो कराटे हो जाएगा। और कुछ छूट रहा है
रसिया का बैंडी हो जाएगा। फील्ड ऑफ गेम्स यानी खेलों के मैदान और उनसे रिलेटेड गेम, ठीक है, उनसे रिलेटेड गेम्स देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाइए डायमंड। डायमंड जो ये पिच है, मतलब जो फील्ड है, इस फील्ड पर कौन सा गेम खेला जाता है? बेसबॉल। ओके, बेसबॉल खेला जाता है। डायमंड के बाद आ जाइए कोर्स। कोर्स पे कौन सा खेला जाता है? गोल्फ खेला जाता है, ठीक है। बोर्ड पर कौन सा गेम खेला जाता है? बोर्ड पर खेला जाता है टेबल टेनिस। बोर्ड पर टेबल टेनिस खेला जाता है। कोर्स, बोर्ड, फिर कोर्ट। कोर्ट पर कौन सा गेम खेला जाता है? कोर्ट पर लॉन टेनिस, सबसे पहले बैडमिंटन। बैडमिंटन खेला जाता है, वॉलीबॉल खेला जाता है, फिर नेटबॉल, फिर हैंडबॉल, स्क्वैश, इसके बाद एक और है लॉन टेनिस, ठीक है। तो इतने इसमें कोर्ट पर गेम कौन कौन से, इतने सभी खेले जाते हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, स्क्वैश, टेनिस। ओके, कोर्ट के बाद आ जाइए पिच पर क्या खेला जाता है? पिच पर क्रिकेट खेला जाता है। और फील्ड पर हॉकी और फुटबॉल। फील्ड पर हॉकी, फुटबॉल खेला जाता है। फिर उसके बाद में वेलोड्रम पर क्या खेला जाता है? वेलोड्रम पर जूडो कराटे या फिर ताइक्वांडो। ठीक है, अभी क्या छूट रहा है? फील्ड हो गया, पिच हो गया, कोर्ट हो गया, बोर्ड, एरेना। एरेना पर गेम खेला जाता है आपका हॉर्स राइडिंग। फिर रिंग देखते हैं, रिंग में क्या खेला जाता है? रिंग में बॉक्सिंग और रिंग पे क्या खेला जाता है? आइस हॉकी, कर्लिंग। आइस हॉकी, कर्लिंग खेला जाता है रिंग पर। ट्रैक पर एथलेटिक्स, ठीक है। रिंग में बॉक्सिंग होता है और स्केटिंग भी, एक और चीज ऐड कर लीजिए, स्केटिंग। तो ये आपके सभी गेम्स हो गए और उनकी ये पिच यानी फील्ड जो होती है वो गेम्स की फील्ड होगी। अब उसके बाद हम भारतीय खिलाड़ियों के उपनाम देखते हैं, निकनेम, क्या क्या नाम रखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है? ध्यानचंद को कहा जाता है विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है, ध्यानचंद जी को। फिर फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। और सिक्किम स्नाइपर, बाईचुंग भूटिया को कहा जाता है, ठीक है, सिक्किम स्नाइपर। फिर अब लाइटनिंग किंग किसे कहा जाता है? लाइटनिंग किंग विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन
आनंद जी को कहा जाता है। ठीक है, लाइटनिंग किंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? हिमा दास को कहा जाता है। ठीक है, ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। और उसके बाद में पयोली एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस या फिर इस एशियाज स्प्रिंट क्वीन, एशियाज स्प्रिंट क्वीन, इन्हें और भी उड़न परी भी कहा जाता है, उड़न परी, गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, पीटी उषा जी को। ठीक है, पयोली एक्सप्रेस, एशियाज स्प्रिंट क्वीन, उड़न परी, गोल्डन गर्ल, पीटी उषा को कहा जाता है। ये हो गया। फिर प्रिंस ऑफ पुणे किसे कहा जाता है? पंकज अडवाणी जी को कहा जाता है, जो ये स्नूकर खेल से संबंधित है। ठीक, और उसके बाद में ढिंग एक्सप्रेस, प्रिंस ऑफ पुणे हो गया। अब सचिन तेंदुलकर, कपिल देव को देख लेते हैं पहले। कपिल देव हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, हरिकेन में तूफान होता है। कपिल देव के बाद अनिल कुंबले, इनको जंगो कहा जाता है। ठीक है, फिर हरभजन सिंह, इन्हें टर्मिनेटर, द टर्मिनेटर या फिर भज्जी कहा जाता है। हाँ, यहाँ तक दिख रहा होगा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, यहाँ से और थोड़ा देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। इरेज करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग, नवाब ऑफ नाजफगढ़ कहा जाता है। और इन्हें सुल्तान ऑफ मुल्तान भी कहा जाता है, सुल्तान ऑफ मुल्तान। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग को। फिर सौरभ गांगुली जी को क्या कहा जाता है? बंगाल टाइगर कहा जाता है। और इन दादाजी भी कहा जाता है, दादा। राहुल द्रविड़ को कहा जाता है जैमी या फिर वॉल। फिर रोहित शर्मा जो कैप्टन है इस समय, हिटमैन कहा जाता है। विराट कोहली को चीकू, और कोई है, शिखर धवन को धवन है, शिखर धवन को कहा जाता है गब्बर इज बैक। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कप और ट्रॉफी जो खेल से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे? फुटबॉल का। यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसका देखेंगे? फुटबॉल का। ठीक है, फुटबॉल में देखते हैं कौन कौन से कप या ट्रॉफी संबंधित हैं। तो सबसे पहले आ रही है संतोष
ट्रॉफी, फिर रोवर्स ट्रॉफी, फिर डूरंड कप। डूरंड कप के बाद में आ जाइए कलिंग कप, कलिंग कप, ठीक है। फिर उसके बाद में कलिंग कप के बाद में बंदोदकर कप, बंदोदकर कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी हो जाएगा। बीसी रॉय ट्रॉफी के बाद में फिर डीसीएम विट्ठल ट्रॉफी, विट्ठल ठल, ये कौन सी हो जाएगी ट्रॉफी? विट्ठल ट्रॉफी। विट्ठल ट्रॉफी के बाद में डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी के बाद में टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी के बाद में शीश महल ट्रॉफी, तो इसमें नहीं होती, सुब्रत ट्रॉफी होती है, सुब्रत ट्रॉफी। फिर आशुतोष आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ठीक है। तो फुटबॉल से ये जितनी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी या कप थी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं क्रिकेट का। दूसरे नंबर पर देखते हैं क्रिकेट। क्रिकेट से कौन कौन सी ट्रॉफी संबंधित हैं वो हम देखेंगे। तो क्रिकेट से सबसे पहले आ जाइए दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी के बाद में देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी के बाद में आ जाइए विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी के बाद में आप सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। फिर एशिया कप, सहारा कप, सहारा कप के बाद में यहां पर राइट कर लेते हैं, सहारा कप हो गया। फिर ईरानी कप, फिर कोच बिहार ट्रॉफी, ठीक है। फिर शीश महल ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी के बाद में आ जाइए रिलायंस ट्रॉफी, रिलायंस ट्रॉफी। फिर उसके बाद में रिलायंस ट्रॉफी के बाद में यहाँ पर ऐड कर लीजिए रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी के बाद में सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। फिर चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी के बाद में चैलेंजर ट्रॉफी, ठीक है, चैलेंजर ट्रॉफी। तो ये क्रिकेट से संबंधित सभी ट्रॉफी और कप हो गए, जिसमें से आप एशिया कप कहाँ गया, एशिया कप नहीं लिखिए, लिखा एशिया कप जो है, एशिया कप जो अभी 2023 का जो कप है वो इंडिया ने जीता है, यानी भारत ने जीता है, जिसमें ये 8वीं बार, कितनी 8वीं बार जीता है। सबसे ज्यादा बार 8 बार ये एशिया कप जीत चुका है,
और जो ये 2023 का एशिया कप था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द प्लेयर जो है मोहम्मद सिराज को मिला है। ठीक है, मैच ऑफ द प्लेयर कौन थे? मोहम्मद सिराज थे। लिख देते हैं यहाँ पर, मैच ऑफ द प्लेयर मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 6 विकेट ली थी। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? कुलदीप यादव। ये तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। कहाँ खेला गया था? कोलंबो में, श्रीलंका। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो आपको डिस्कस करने थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। क्रिकेट के बाद में बात करते हैं, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हो गया, हॉकी। एक मिनट से रफ कर देते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इसको भी रफ कर देते हैं। देखिए, अब किससे हम हॉकी से देखते हैं। हॉकी से यानी 3 नंबर पे हॉकी आ जाता है। हॉकी में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप या ट्रॉफी हैं। तो सबसे पहले आ जाइए ध्यानचंद ट्रॉफी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगा खान कप, फिर सुल्तान अजलान शाह कप। सुल्तान ये है, ठीक है, यहाँ पर सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक, फिर उसके बाद में सिंधिया कप, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप। ठीक है, मुरुगप्पा गोल्ड कप हो जाएगा। और इसमें से कौन कौन से? बैटन कप, फिर मोदी गोल्ड कप, नेहरू कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप, रंगस्वामी कप, गुरु नानक कप। बैडमिंटन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं कप और ट्रॉफी? तो देख लेते हैं। सबसे पहले अग्रवाल कप, के बाद में देख लेते हैं थॉमस कप। ये मैन से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट भी है थॉमस कप। ओबर कप वुमेन से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप, चड्ढा कप, नारंग कप। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट इसमें बैडमिंटन में हो जाएंगे। 5वें नंबर पर देख लीजिए, एथलेटिक्स से कौन कौन से संबंधित हैं। एथलेटिक्स से अजलान शाह कप इसमें था, इसमें कौन सा हो जाएगा? चार मीनार ट्रॉफी। ठीक है, चार मीनार ट्रॉफी। उसके बाद हम देखते हैं पोलो से कौन कौन से कप या ट्रॉफी संबंधित हैं। तो सबसे पहले आ रही है वेस्ट चेस्टर कप, फिर एजरा कप, फिर राधा मोहन कप, के बाद में पृथ्वी सिंह कप। ठीक है, इसमें से 4 इंपॉर्टेंट हो गए। फिर 6 में देखते हैं गोल्फ से कौन कौन से कप या ट्रॉफी संबंधित है। तो गोल्फ में सबसे पहले आ जाइए आइजनहावर
आइजनहावर कप, ब्रिटिश कप, कनाडा कप, कनाडा कप के बाद जाइए यूएस मास्टर, वॉकर कप, फिर राइडर कप। ठीक है, ये इतने इसमें से 6 यानी गोल्फ से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 7 आ जाइए टेनिस, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से कौन कौन से कप या ट्रॉफी संबंधित है? तो टेबल टेनिस में सबसे पहले आ जाइए त्रावड़ कोर कप, त्रावड़ कोर कप, कोर कोप नहीं होता, कप होता है, त्रावड़ कोर कप। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, त्रावड़ कोर कप। फिर इसमें से आ जाइए जयलक्ष्मी कप, रामानुजन कप। रामानुजन कप के बाद में राजकुमार कप, ये बॉयज से संबंधित है, राजकुमारी कप। ठीक है, ये वुमेन से, जाहिर सी बात है वुमेन से संबंधित होगा। फिर डेविस कप। ठीक है, 7 हो गया। फिर 8 देख लेते हैं, इसमें से सब हो गए। हाँ, इसमें से कुछ छूटा नहीं। ठीक है, बिली एक है, बिली करके कुछ है, लेकिन बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। त्रावड़ कोर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेविस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 8 में आ जाइए टेनिस। टेनिस से कौन कौन से संबंधित हैं? टेनिस से कप या ट्रॉफी कौन कौन से संबंधित हैं? तो सबसे पहले आ जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप, फिर विंबलडन कप, विंबलडन कप हो जाएगा। फिर आ जाए यूएस कप, फ्रेंच कप, ऑस्ट्रेलियन कप, ऑस्ट्रेलियन कप हो जाएगा, यूएस कप, फ्रेंच कप, ऑस्ट्रेलियन कप, विंबलडन कप और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप। ठीक है, इसके बाद 9 वाला देख लेते हैं। इसमें 1-2 और छूट रहे हैं। ठीक है, तो अभी बता देंगे तो याद आ जाएंगे, तो मैं बता दूंगा। 9 देख लीजिए, हॉर्स राइडिंग, ग्रैंड नेशनल। इसमें कौन कौन से कप है? ग्रैंड नेशनल कप, ग्रैंड नेशनल हो जाएगा, और डर्बी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? डर्बी कप। इसी तरीके से वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग में वर्धमान कप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखते हैं जो शब्दावली है, खेल से सभी जितने भी गेम्स हैं उनमें कौन कौन से शब्दावली यूज होते हैं, शब्द यूज होते हैं, वो हम देखते हैं। शूटिंग में बुल्सआई, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही हैं, बहुत ज्यादा सभी के तो नहीं बताए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। शूटिंग, बुल्सआई, मार्क्समैनशिप, प्लग, बैग, ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। वॉलीबॉल जो है एस, एंटेना, लव ऑल, लो पास हो जाएगा, स्मैश हो जाएगा, विंड मिल सर्विस हो जाएगा, स्पाइक हो जाएगा, फुट फॉल्ट हो जाएगा, अटैक हिट हो जाएगा। तो ये सभी वॉलीबॉल से संबंधित शब्द हैं। चेस यानी शतरंज में गैम्बिट, बिशप, कैस्टलिंग, क्वीन और प्यादा। बिशप बहुत इंपॉर्टेंट है और गैम्बिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन में स्मैश, ड्यूस, डबल फॉल्ट, फोरहैंड, बैकहैंड, इस तरीके से इंपॉर्टेंट बैडमिंटन से ये शब्द इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल, डायमंड, बैटरी, बंटिंग, बेस, हिटर। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग, हुक पास, पिवट, ब्लॉकिंग। बॉक्सिंग में बैबिट पंच, ऑक्सलियर्स, नॉकआउट, डिफेंस। बैबिट पंच बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग में।
एथलेटिक्स में ट्रैक, रिले, फोटो फिनिश, हाई जंप, ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो, क्रॉस कंट्री। फुटबॉल में पेनाल्टी किक, ड्रिबल, किक, गोल हेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होंगे।